हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डीजी क्लासेस में। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 करने वाले हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। इससे पहले चैप्टर 1 मैंने करवाया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्लास जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने मेंशन किया है। तो इसे आप इस क्लास को आप ज़रूर देखें। इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है वो अपना क्या पूछ रहा है। एक मिनट। देखिए, उसमें बोल रहा है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया की जो शुरुआत में सभ्यता जो थी वो कौन सी थी, वो आपको बताना है। नीचे आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। चार ऑप्शन में से जैसे कि पहला क्या है, सुमेरियन सभ्यता। दूसरा क्या है अपना, बेबीलोनियन सभ्यता। और तीसरा है आसिरियन सभ्यता। चौथा है कैल्डियन सभ्यता। इन चारों में जो राइट आंसर है वो अपना है सुमेरियन सभ्यता, नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है। तो यहाँ नदी किस नदी के किनारे, तो यहाँ आपको देना है, नदी का नाम देना है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, उस नदी का नाम देना है। तो जो राइट आंसर है अपना यहाँ पे वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, दजला फरात। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूछ रहा है आपको कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो जो पहली ज्ञात भाषा थी मेसोपोटामिया का, वो कौन सी थी, इसमें भी चार ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहला है अरामाइक, नंबर ए। नंबर बी है सुमेरियन। नंबर सी है अकादी। नंबर डी है अकिरिमन। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सिंधु घाटी वाला टिक लगा देते हैं, लेकिन वो सिंधु घाटी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। कौन सी है, मेसोपोटामिया। तो ये आप याद रखिए लीजिए। अब फिर से क्वेश्चन वही आ जाता है कि जो अपना मेसोपोटामिया कहाँ था। ठीक है। क्या पूछ रहा है, मेसोपोटामिया क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ था। तो ये अपना जो मेसोपोटामिया था वो इराक में था। कहाँ पे था अपना, इराक में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो कौन सा साल था कि जो सबसे पुरानी मंदिर थी, सबसे प्राचीन मंदिर जो थी वो स्थापित की गई थी, उसका ईयर पूछ रहा है कि कौन सा साल था वो। तो अपना था 3000 ईयर्स पूर्व, ईस्वी पूर्व। ठीक है, 3000 ईस्वी पूर्व। देखिए, अभी हमने ऊपर जो किया था दजला और फरात नदी, ठीक है, तो वो कहाँ गिरती है इसके बारे में आपको बताना है। तो दजला और फरात जो नदी है वो फारस की घाटी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ गिरती है, फारस की घाटी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में वार्क शीर्ष मिलता है। क्या मिलता है, वार का शीर्ष। ठीक है, किस नगर में मिलता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, सुमेर है, उरुक है, अकाद है, मारी है। तो जो राइट आंसर है अपना वो है ऑप्शन नंबर बी, उरुक। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, उरुक। तो चलिए हम फटाफट क्लास को आज जल्दी कर देते हैं। क्या क्या है, ज़्यादा लंबा क्लास बनाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, छोटा क्लास बनाते हैं। अगर इसको आपको बड़े क्वेश्चन चाहिए
तो वो बड़े क्वेश्चन के लिए आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप कमेंट करें, मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बेबीलोन का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको बेबीलोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबीलोनिया। तो यहाँ पर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, बेबीलोनिया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लें और इसका आंसर मुझे कमेंट में दें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप लिखेंगे तो उसका आंसर मैं कमेंट में आपको दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि कमेंट में मुझे इसका आंसर दें। तो इसमें भी 4 ऑप्शन मिल जाती है, मर्दुक, एनलिन, सूर्य, ईस्टर। ठीक है, तो यहाँ देवता पूछा है, बेबीलोन का जो देवता है वो कौन था? तो देवता का आपका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप कमेंट करके मुझे बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उर कौन सा देवता था? जो उर था वो कौन सा देवता था? वो था अपना चंद्र देवता, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछ रहा है वो क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो वो जो निनिवेह नगर जो था वो अपना था बेबीलोनिया में। कहाँ था? बेबीलोनिया में। तो यहाँ अपना बेबीलोनिया है, ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोनिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पूछ रहा है अपना, उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। तो उरुक का एक प्राचीन शासक का नाम बताना है तो आपको याद ही होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एन मरकर है, असुरबनिपाल है, नंबर सी में है योनिडस और नंबर डी में है गिलगेमिस। ठीक है, तो गिलगेमिस का नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना? लेकिन यहाँ पर आपका पूछ रहा है उरुक। उरुक का, तो उरुक का क्या हो जाएगा अपना? उरुक का प्राचीन जो शासक था वो कौन सा था अपना? वो था एन मरकर। ठीक है, आपको ये बताना है कि गिलगेमिस कहाँ का शासक था। ठीक है, तो इसका आप कमेंट करके मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। वो है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? झूलते बाग जो था वो दिया गया था बेबीलोनियम सभ्यता से। कहाँ से दिया गया था? बेबीलोनियम सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो पूछ रहा है कि वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित था? जो हड़प्पा था वो अभी वर्तमान में किस देश में किस देश में मतलब था? तो वो अपना था पाकिस्तान में। कहाँ पे था? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछ रहा है वो है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? तो वो ओल्ड टेस्टामेंट है वो बाइबिल का अपना क्या है? प्रथम भाग है। किसका है? बाइबिल का। तो मुझे कमेंट करके आप बताएं, अगर आपने रामायण पढ़ा है तो रामायण का प्रथम जो भाग है वो कौन सा है, वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, जिमरिलिक का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? तो वो था अपना माही में। कहाँ पर स्थित था? माही में था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछ रहा है वो है अपना, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। वो कौन सी लिपि थी अपना? वो थी कीला काट लिपि। कौन सी लिपि थी? कीला काट लिपि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एरेक तथा सुमेर का राजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि किसने ये उपाधि धारण की थी। ये आपको कमेंट के करके बताना है। क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, एरेक तथा सुमेर का राजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। डिगी डाम, बी है अपना लूगल जग्गीसी, और नंबर सी है सेना के केरिप, और नंबर डी है शिलामेश।
तो इसमें से चार में से एक ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, तो वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 20। और ये इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। एक दो बार आप इसे रिपीट करके देख लें ताकि आपके दिमाग में आ जाए। ये ऑप्शन वाला है तो अगर आप दो बार तीन बार एक बार देख लेते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन आपको मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी सही है। तो लेकिन आप एक बार देख के मत छोड़ें, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया था? तो उसने सिखाया था चौक का उपयोग करना। ठीक है, चाक का उपयोग करना, चाक का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें कमेंट करके ये आप बताएं कि भाले का प्रयोग करना किसने सिखाया था? भाले का, आग का और लिपि का प्रयोग करना, ये तीन चीज़ों का आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये तीन चीज़ें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि आखिर आग का प्रयोग करना किसने सिखाया था और भाले का भी किसने सिखाया था, साथ में लिपि का प्रयोग करना किसने सिखाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।